हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक जीके से है और जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ और उनकी स्थापना कब हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे रहते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी में। तो उनका जो आगमन हुआ था ना, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे हमारे देश में, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इनका आगमन याद रखिएगा, पुर्तगाली पी, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर एफ। तो हो गया PDEDF। और उनका जो स्थापना हुआ था, बस अंग्रेज को आगे कर दीजिए, अंग्रेज सेकंड नंबर में। तो पुर्तगाली 1505 में, डच 1602 में, और अंग्रेज 1600 में, डेनिश 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 सबसे लास्ट। तो इनका स्थापना के हिसाब से अगर सजाएंगे तो PEDDF, और आगमन में अगर करेंगे तो PDEDF। ये याद रखिएगा। चलिए, अब कुछ फैक्ट्स को पढ़ते हैं जो हमारे अब आते हैं रेलवे और ग्रुप डी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और हो सके तो कॉपी कर लीजिएगा, आई थिंक नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री याद रखिएगा कोच्चिन में 1503 को, ठीक है, खोला गया था, और दूसरी कन्नूर में 1505। पुर्तगाल से प्रथम वायसराय कौन आए थे ना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सीधे अल्मेडा याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इन्होंने ही नीले या शांत जल की नीति अपनाई थी। ठीक है, अगर आप लोग मैप में देखिएगा पुर्तगाल को, तो ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए नीले या शांत जल की नीति किसने अपनाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरे थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो सीधे याद रखिए अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ही प्रथम व्यक्ति था, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत में सती प्रथा का विरोध किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगालियों का। इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से छीना, और बाद में गोवा जो है पुर्तगालियों का राजधानी बनेगा। और अल्बुकर्क के बारे और एक क्वेश्चन आता है कि किस पुर्तगाली शासक ने शासक ने एक तरह से वायसराय बोलिए, कि भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रेरित किया, तो ये अल्बुकर्क ही थे। नेक्स्ट है निन्नो डी कुन्हा। तो इसके बारे वही याद रखिएगा कि इसने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ ले गए थे, गोवा। कोची, पहले कोचिन थी, कोचिन से गोवा ले आए। और भारत में प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर, इनका आगमन पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के समय हुआ था 1542-45। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, भारत में हिंद महासागर में कार्टर्स आर्मेडा काफिला पद्धति, ये पुर्तगालियों का ही देन है। कार्टर्स आर्मेडा काफिला पद्धति क्या है ना, आधुनिक समय का ये टोल टैक्स है कि अगर आप उस रास्ते से, हिंद महासागर के रास्ते से अगर आप आयात निर्यात करते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। और आपको जान के, ठीक है, आश्चर्य होगा कि अकबर को भी ये टैक्स देना पड़ा था। मुगल शासक अकबर के दरबार में दो पादरी आए थे, जो थे एक मानसरेट और एक फादर एका बीवा। ठीक है, ये दो पादरी जो थे पुर्तगाली पादरी, ये भारत के अकबर के दरबार, मुगल शासक अकबर के दरबार में थे। भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस और एक गोथिक स्थापत्य कला, ये ठीक है, पुर्तगालियों की देन है हमारे देश में। तो ये तो था पुर्तगाली से रिलेटेड। कुछ और फैक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनी के, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। नेक्स्ट आता है कि 1596 में 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था। चूँकि डच के बारे ज़्यादा, ठीक है, क्वेश्चन आता नहीं है डच के बारे, बस यही क्वेश्चन आता है कि प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ लगी थी न, मछलीपट्टनम में। और बंगाल में प्रथम, ये भारत में प्रथम पूछेगा तो मछलीपट्टनम, और बंगाल में प्रथम ना पिपली में। और एक, ठीक है, क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है
कि बेदरा का युद्ध किन के बीच हुई ना, ये हुआ है डच और अंग्रेज। और इसी युद्ध में डच का सफाया हुआ और अंग्रेज का फैलाव या अंग्रेज का जो ठीक है प्रभुत्व वो भारत में फैला। चलिए, तो बेदरा का युद्ध याद रखिएगा 1759 डच और अंग्रेज के साथ, और अंग्रेज के कमांडर थे क्लाइव। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना होती है, और उस वक्त वहाँ के राजा जेम्स प्रथम थे, और इन्होंने हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। कब न 1608 में। और कहा जाता है कि हॉकिंस ने जो है ये अरबी में सॉरी फारसी में बात किया था किनसे, अकबर से, जहांगीर से। तो जहांगीर जो है खुश होके उनको 4000 मनसबदार की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट एक दूसरे दूत आते हैं सर टॉमस रो। ठीक है, और इनके बारे कहा जाता है कि ये जहांगीर के पीछे पीछे ठीक है अजमेर से मांडू तक गए थे, और ठीक है इन्होंने आयात निर्यात और बिजनेस उद्योग लगाने के लिए, कोठी लगाने के लिए ये एक तरह से बोलिए परमिशन पत्र, ठीक है मांग पत्र लिया। प्रथम कोठी अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में खोला 1611 में। ठीक है, 1661 को एक घटना होती है कि अंग्रेज के राजा जो थे सम्राट चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, और विवाह में अंग्रेज को दहेज के रूप में बम्बई मिला। अब समझ सकते हैं दहेज के रूप में बम्बई भी मिल रहा है। चलिए आगे पढ़ते रहिए, आप लोग को भी दहेज में देखिए कौन सा शहर मिलता है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख शायर का सफल इलाज, जो घृणित कायर कहा जाता है मुगल सम्राट में, वो फर्रुख शायर है, इनका सफल इलाज किया था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन से, और इन्होंने ही ठीक है बाकी जगहों में व्यापार करने के लिए छूट भी दी थी। चलिए, भारत में डेनिस की पहली फैक्ट्री जो थी डेनिस, वो त्रेंकम्बर में हुई थी, 1620 में स्थापना हुई थी। इसके बारे इतना ही रखिए, डेनिस का इफेक्ट ज़्यादा रहा नहीं भारत में। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी जो थी 1668 सूरत में हुई थी। और याद रखिएगा कि प्रथम सरकारी कंपनी, जितनी भी अभी कंपनी हम लोग पढ़ रहे हैं, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, ठीक है डेनिस और फ्रांसीसी, इन पांचों में से प्रथम सरकारी कंपनी थी कौन न फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी इन जो थे एक तरह से बोलिएगा तो अंग्रेज के कट्टर ठीक है विरोधी थे, और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक युद्ध, ठीक है 3 युद्ध होती है, कर्नाटक युद्ध 1, 2 और 3। इन तीनों युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ाइयाँ होती है। एक लड़ाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वांडीवास की लड़ाई, कर्नाटक की तीसरी युद्ध में वांडीवास एक जगह है, वहाँ वो ये युद्ध होता है। कब न 1760, किनके बीच न अंग्रेज और फ्रांसीसी, और यहाँ पर फ्रांसीसियों की हार होती है। ठीक है, और एक तरह से बोलिए तो फ्रांसीसी भी अब ख़त्म हो गए, और अंग्रेज जो है भारत में ओवरऑल ठीक है एकाधिकार उनका होता है बिजनेस में, व्यापार में। उसके बाद ठीक है नेक्स्ट भारत में अंग्रेज का ही दबदबा रहता है। तो ये तो था आज का टॉपिक। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन